बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि अजमेर की राजनीतिक परिवेश में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति, नए समीकरण। आपको खुशी होगी कि आज जिस शख्स को मैं अपनी वार्ता में शामिल करने के लिए लेके आया हूं वो आप सबका लाडला बेटा डॉक्टर विकास चौधरी हैं, जो किशनगढ़ से विधायक हैं। परिचय के कोई मोहताज नहीं। उन्होंने जिस तरीके से तूफान से लड़कर अपने दिए को जलाया और उसकी रोशनी पूरे राजस्थान के अंदर एक अजब तरीके से प्रस्तुत की, वो वाकई देखने और दिखाने लायक, सुनने और सुनाने लायक बात है। आपका डॉक्टर विकास चौधरी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो सवाल हैं उससे मैं आपकी शुरुआत करूं। इससे पहले ये बताऊं कि आपको सबसे पहले तो बधाई कि आप जीतने के बाद पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं। आपकी जीत के क्या कारण रहे? क्योंकि आपके पीछे में कहा जाता था कि आप मूलतः बीजेपी के थे और आपके तो कई वीडियोस भी दिखाए गए कि आपने जिस तरीके से बात करी भाजपा के पक्ष में उस समय, और उसके बाद में अचानक आपको क्या परिवर्तन लेना पड़ा और एकदम से। तो पहले तो ये बताएं कि क्या ऐसी वजह थी कि आपको अचानक पलटी खानी पड़ी और एकदम से दल बदलना पड़ा? किशनगढ़ की जीत किशनगढ़ की जनता जनार्दन को समर्पित करके एक विकट परिस्थितियां थी जिस प्लेटफार्म पर लंबे समय तक मैंने काम किया, चाहे छात्र राजनीति से लगा के हो, चाहे यूथ की बात हो। हर समय मैंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से काम किया। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, 2018 का चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लोगों के सहयोग से लड़ा गया, कुछ वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन जीवन में उन चुनौतियों का सामना करते हुए 5 साल लगातार जनता के बीच में संवाद बनाए रखा, उनकी भावनाओं में खरा उतरने का प्रयास किया, उनके बीच में बना रहा। यही कारण था कि जनता ने मन बना लिया कि एक वो नौजवान जो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ईमानदार से काम करना चाह रहा है। तो लोगों का मन था, परिस्थितियाँ विपरीत थी, उन लोगों ने सिटिंग सांसद को टिकट दे दिया। जनता की भावनाओं को जानना चाहा, बड़ा तकलीफ हुई मुझे। जनता ने कहा हमें चुनाव लड़ना है, उनका जो आदेश था उस आदेश के अनुरूप हमने काम किया। और देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुझे उस संकट के समय हाथ का निशान भी दिया, संबल और सिंबल दोनों दिए। बहुत अच्छी बात। मैं उनका आज आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूँ। और पूरे ज़िले में जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस जन में देखने को मिला, वो बड़ा ही मेरे लिए जीवन की अमूल्य पूंजी थी। बिल्कुल विकास चौधरी, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ अजमेर संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि और दूसरे संसदीय क्षेत्रों में भी कांग्रेस की जिस तरीके से पराजय हुई आसपास, उसको देखते हुए आपका अचानक एक इकलौते राजनेता के रूप में उभरना एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसके पीछे आप क्या सोचते हैं, क्या था? मैं छात्र राजनीति से लगातार ये कार्य कर रहा हूँ। मुझे इस उम्र में 2 चुनाव लड़ने का मौका मिला, एक उस प्लेटफार्म से मौका मिला और एक इस प्लेटफार्म पे चुनाव लड़ने का मौका मिला। जनता के बीच में सक्रियता, जनता की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं की कदर करना और उन भावनाओं को आगे ले जाना, चाहे सड़क से लेके SDM ऑफिस तक हो या सड़क से लेके संसद तक हो, सड़क से लेके सदन तक हो। मैं लगातार प्रयास करता रहा। जनता का मन था कि एक पढ़ा लिखा नौजवान हमारे बीच आया है, हमारी बात सुनेगा, हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएगा। यही भावना रही कि पूरे ज़िले में ये सीट आई और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। 70 सीट हमारी आई है। कुछ कमी रह गई, उस कमी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पूरा करेंगे। जी, लोकसभा में तो पूरा करेंगे। विकास चौधरी जी, आपके लिए एक कड़वा सवाल ये है कि आपके सामने सुरेश टांक, जो कि पिछले विधायक थे और असली जनाधार के नेता थे, और इस बार भी उन्होंने 80,000 वोट लिए, जो कम नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ भागीरथ चौधरी थे, जो सांसद वर्तमान कहे जाएंगे, तो वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, और फिर पूंजीपति और व्यवसायियों का उनको सहयोग, ये सारी चीज़ें आपके सामने थीं। और आप एक इकलौते ऐसे दिए थे कि सारे तूफानों से लड़ रहे थे। तो कैसे संभव हो पाई ये लड़ाई? मैं अकेला नहीं लड़ रहा था, किशनगढ़ की जनता मेरे साथ लड़ रही थी। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वो किशनगढ़ की जनता ने साबित किया। चाहे पैसों के दम पे हो, चाहे झूठ से हो, चाहे जातिवाद के जहर से चुनाव लड़ना चाहो, जनता नकार देती है। और एक समान राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। किशनगढ़ की जनता जानती है कि विकास चौधरी
यूनिवर्सिटी में राजनीति करके आया है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, ईमानदार है, काम करने वाला है, अपनी बात को सुनने वाला है और सबसे बड़ी बात अपनी भावनाओं को समझने वाला है। इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ निर्वाचित किया। विपरीत परिस्थितियाँ थी, बाहुबल का प्रयोग हो रहा था, अलग अलग प्रकार के परसेप्शन फैलाए जा रहे थे, नौजवान संघर्ष कर रहे थे, तो नौजवानों के बारे में भी अलग अलग प्रकार के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे। लेकिन जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। जनता को पता है कि नौजवान इस देश का भविष्य हैं और नौजवानों को चुनना किशनगढ़ की जनता ने सही समझा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर विकास चौधरी, क्योंकि अब सत्ता के अंदर भाजपा आ चुकी है और कांग्रेस नहीं है, और आपने ऐसा जब पार्टी आपकी सत्ता में नहीं है उसके बाद में आप कांग्रेस में आए, तो आप किशनगढ़ के विकास को किस तरीके से करा पाएंगे? यह बड़ा एक अच्छा सवाल है। निश्चित तौर पर जनहित के कार्यों को लेके मैं मुख्यमंत्री से भी मिला, तमाम मंत्रीगण से भी मैं मिल रहा हूँ। जनता का काम होना हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। निश्चित तौर पर सत्ता जिस दल से मैं हूँ उसकी नहीं है, लेकिन हम लगातार जनहित के कार्यों को लेके सदन के पटल पे भी उठा रहे हैं और जब जब मौका मिला उन संबंधित विभाग के लोगों से मिलके काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा असर 100% है कि जिस दल से मैं हूँ उसकी सरकार नहीं है, लेकिन जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए मैं काम कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अधिकारी सहयोग कर रहे हैं आपको? निश्चित तौर पर अधिकारियों को भी लग रहा है कि नौजवान है, ईमानदार है, तो अच्छा यदि अधिकारी रहता है। सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते, कुछ अधिकारी जनहित के कार्यों को ईमानदारी से कराने का प्रयास करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं काम करा पाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको डॉक्टर विकास चौधरी। अब एक परिस्थिति जन्य सवाल है कि इस समय कांग्रेस लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और संसद के चेहरे को लेकर पार्टी बहुत कांग्रेस बड़ी जद्दोजहद के अंदर है कि किसको खड़ा किया जाए। बहुत सारे लोग राजनेताओं के चेहरे आ रहे हैं सामने और जड़ों से जुड़े हुए भी नेता हैं, लेकिन नाम जो आके अटकता है वो सिर्फ विकास चौधरी पर अटकता है। न केवल राजनेता, विश्लेषक, बल्कि मतदाताओं के बीच में भी जब कभी बात चलती है तो लोग यही कहते हैं कि एक ही आदमी लड़ सकता है, डॉक्टर विकास चौधरी, बाकी इस परिस्थिति के अंदर कोई दूसरा चेहरा नहीं आ सकता। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ये मेरे साथी कार्यकर्ताओं की ताकत है, वो ताकत है जो भूखे प्यासे रह के मेरे को चुनाव जिताने के लिए लगातार खड़े रहे। उन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत है कि पूरे ज़िले में आज जिस प्रकार से नाम चल रहा है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मैं किशनगढ़ की जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर भी पार्टी जो आदेश करेगी वो आदेश मेरे लिए सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा। इसलिए होगा क्योंकि विकट परिस्थितियों में जब मैं संकट के समय था एक मझधार पे खड़ा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो वो एहसान हम भूलने वाले लोग नहीं है, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक शुचिता का जो नौजवानों में एक संदेश था, और मेरा चुनाव जो 2023 का चुनाव है वो उन नौजवानों के लिए भी संदेश है कि जो मेहनत करने वाला, ईमानदार से काम करने वाला जो आदमी है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ रहे, कैसा भी उसके खिलाफ माहौल तैयार किया जाए, लेकिन वो ईमानदारी से डटा रहेगा, हिम्मत करेगा, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। ये चुनाव मेरा उन नौजवानों को संदेश भी देता है। नहीं, लेकिन अगर आपका पार्टी का हाईकमान जो है वो आपको ये मान लेता है कि अगला जो चेहरा होगा लोकसभा के लिए हमारा वो डॉक्टर विकास चौधरी होगा, तो आप किस आधार पर फिर इलेक्शन लड़ पाएंगे? मैं कोशिश करूँगा किशनगढ़ में ही रहूँ, किशनगढ़ के बीच में रहूँ। मेरी भावनाएं जनता के साथ जुड़ी हुई है और जनता भी मेरी चाह रही है कि मैं किशनगढ़ के बीच ही बना रहूं। फिर भी पार्टी जो आदेश करेगी बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ लड़ेंगे। और नौजवान, हम तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं और विकट परिस्थितियों में लड़ने वाले लोग हैं। तो जो पार्टी का आदेश रहेगा, मैं मानता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ पूरा करने का प्रयास करूँगा। हम कोई वरिष्ठ जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम उस के साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उसको जिताने का प्रयास करेंगे। विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं किशनगढ़ के बीच में रहना चाहता हूं, किशनगढ़ की सेवा करना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से आप किशनगढ़ की सेवा बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप संसद सदस्य हो जाते हैं और लोकसभा में अपनी बात करते हैं। तो आप न केवल किशनगढ़ का बल्कि अजमेर का, बल्कि और मसूदा का, पुष्कर का, सबका प्रतिनिधित्व अगर करेंगे तो बेहतर तरीके से आप जाएंगे। और आपकी जीवन के अंदर जिस तरीके से आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, उस तरीके से जैसे विधायक आप बने, विधायक और विकट परिस्थितियों में बने और इतनी खिलाफ परिस्थितियों में बने कि मेरा जैसा चुनाव विश्लेषक ये कहा करता था कि यार टक्कर तो सुरेश टांक में है और विकास चौधरी में, लेकिन मुझे उम्मीद आज भी
जब मैं कर रहा था, लिख रहा था, तब भी मैं लिख रहा था मुझे सुरेश टाग पर ज़्यादा एतबार है कि वो सुरेश टाग ही जीतेंगे। लेकिन आपने मेरे उस राजनीतिक वो विश्लेषण को भी गलत सिद्ध किया और आप जीते। और मुझे अभी फिर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आज भी मैं दावे के साथ यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आपको टिकट मिलता है और 25 में से अगर 24 सीट भी बीजेपी ले जाती है और एक सीट भी अगर कांग्रेस को मिलती है, अगर एक भी मिलती है, तो वो अजमेर की ही हो सकती है अगर विकास चौधरी इलेक्शन लड़ता है। और ये मैं बिल्कुल चाटुकारिता या इस तरीके की बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोकप्रियता का ग्राफ जिस तरीके से आपके पक्ष में जा रहा है, और जाट नेता के रूप में, वैसे तो सारी जातियों के नेता आप हैं क्योंकि आपके साथ पूरा समाज है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर एक जाट नेता की कमी थी जो कि मुखर, प्रखर और अच्छे तरीके से, ईमानदारी से अपने समुदाय को, अपने समाज को साथ लेके चले और आगे तक पहुंचाए। तो उसमें आपको लोग, ये आशा की किरण जाग उठी है, लोग समझ रहे हैं यार कि ये हमारा नेता है, ये हमारा नेता है। बहुत सारे युवा हैं, वो कह रहे हैं हमारा नेता है, जाट समाज कह रहा है हमारा नेता है, शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो ये कहते हैं हमारे नेता हैं, मोमडन्स कह रहे हैं हमारे नेता हैं। मतलब कहीं किसी तरीके का कोई जहर समाज में नहीं है, मतदाताओं में नहीं है आपको लेकर, तो आप जीतने के बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। तो आप, मेरा तो ये मानना है कि पार्टी अगर जरा सा भी इशारा करे कि विकास चौधरी तैयार रहो, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए कि मैं तैयार हूँ, आप तो बोलो कहाँ करना है, क्या करना है। और रही बात, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी व्यवस्थाएं ये होती हैं कि अभी आपने इलेक्शन लड़ा है और ऐसे धनपतियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो परिस्थितियाँ होंगी, प्रबंधन होगा, वो थोड़ा कमज़ोर होगा। लेकिन जब कोई बड़े काउज़ के लिए अगर आदमी लड़ता है तो बड़ा काउज़ के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और होंगी, ये तय है, होंगी। कल मेरी, आपको मैं बता दूं कि धर्मेंद्र राठौड़ साहब जो हैं उनसे मेरी 1 घंटे बात हुई और उसमें आधा घंटे आपको लेकर बात हुई। और उन्होंने जब ये पूछा मुझसे कि सबसे सफलतम व्यक्ति कौन हो सकता है, मैंने कहा देखिए आप, उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए, बहुत सारे लोगों के नाम जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहता कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता है तो आप हो सकते हैं। तो आप क्यों नहीं बड़े ठसके के साथ में कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर पार्टी करती है तो मैं हूँ और जीत के बताऊँगा। आपकी इन शुभकामनाओं के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, लेकिन हम उस परिवार से आते हैं जो बड़ा संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, और हमने बचपन में हेयर एंड टॉर्टवाइज की जो स्टोरी सुनी, उस स्टोरी पे चलना चाहते हैं। हम कछुए की चाल चलने वाले लोग हैं, बड़े ईमानदारी से। जो 5 साल जनता ने मुझे चुन के भेजा, उनमें मैं खरा उतरना चाहता हूँ। जनता मेरा मूल्यांकन करे, उस मूल्यांकन के आधार पर मैं आगे बढ़ूँ, और पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक अच्छे कार्यकर्ता को, जो कांग्रेस के लिए लंबे समय तक कार्य कर रहा है, वरिष्ठ हो, उन लोगों को मौका मिले। हम बड़ी ईमानदारी के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। और मैंने जिस प्लेटफार्म पे काम किया, मैं भले ही 15 बरस उस प्लेटफार्म पे काम किया हो या अभी वर्तमान में इस प्लेटफार्म पे काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पर, तो हमारा यही दायित्व रहा कि हम जहाँ भी खड़े हैं बड़ी ईमानदारी से खड़े रहें। और जो राजनीति में पैठ होती है, वो पैठ हमें हमेशा बरकरार रहे। जीवन में हमारा जो नैतिक मूल्य है, उन नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति में करना चाहता हूँ। राजनीति में शुचिता पेश करना चाहता हूँ। जो हमारे परिवार के बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने सपना देखा कि विकास हमारे लिए खड़ा हो सकता है, हमारे लिए रात दिन बैठ सकता है, वो भावनाएं जो, क्योंकि मेरा चुनाव भावनात्मक चुनाव था पूरे किशनगढ़ के लिए। और मुझे जैसा आप बता रहे हो, न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर से भी लोगों का मैसेज था, बाड़मेर से लगा के जालोर से, तमाम जिलों से मेरे पास लोगों के शुभकामनाएं संदेश आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर उन लोगों की भावनाएं थी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आया है जो समझता है, जो लोगों की वैल्यू समझता है, लोगों की भावनाओं को समझ सकता है और भावनाओं के साथ काम कर सकता है। और मैं तो नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का, चाहे मेरा ये राजनीति का क्षेत्र, आपको आगे आना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। और किसी बड़े शायर ने ये कहा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों। मुझे जो पार्टी आदेश करेगी, मैं निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं को, उनके आदेश को मान के इस किशनगढ़ और पूरे क्षेत्र में जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए कार्य करूँगा। जीवन में कई चुनाव लड़ने हैं, कई हारे हैं, कई जीतेंगे। मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस 35 साल की उम्र में मुझे 2 चुनाव लड़ने का मौका मिला, दोनों में मुझे जनता का भरपूर साथ मिला। लेकिन राजनीति में जनता की भावनाओं की कदर करना बड़ा आवश्यक है। जैसा जनता चाहेगी मैं वैसा कार्य करूंगा। अंतिम सवाल विकास जी, आपसे अंतिम सवाल मेरा आज के कार्यक्रम का ये है कि इस समय कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस की जड़ें हिली हुई हैं, तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, आपके सारे खाते सीज कर दिए गए हैं,
विपरीत परिस्थितियां हैं। आपके जो जहाज़ में लोग बैठे हुए थे, जो कल तक सत्ता के सुख को भोग रहे थे, वो भागने की तैयारियां कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति चल रही है कि पूरे देश के अंदर जैसे कि कोई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस द्वारा ही संचालित होने लगेगी। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा खतरे में हिल रही है, ऐसे में तो आप जैसे युवकों को आगे आकर और सत्ता का वो संभाल लेना चाहिए दायित्व कि ये चलिए ठीक है, आगे होकर मांगना चाहिए कि ठीक है आपके पास 25 चेहरे हैं, 25 चेहरे कम पड़ रहे हैं अगर आपके पास, और अगर विकास चौधरी की बलि भी लेनी है ना पार्टी को, तो मैं बलि के लिए भी तैयार हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, चलिए खड़े होइए। तो आप अगर इस तरीके का जब तक जज्बा नहीं रखेंगे, या आप जैसे युवक इस तरीके का जज्बा नहीं रखेंगे, तो मालवीय जैसे लोग और दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, ऐसे सारे लोग बाग इस कांग्रेस को रही सही भी डुबो देंगे। देखिए चतुर्वेदी जी, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। आपकी खुद की पेट होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। और निश्चित तौर पर संकट में यदि कांग्रेस है तो संकट में हम नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो हमारे को आदेश करेंगे। और एक कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय सोनिया जी, सम्मानीय राहुल जी, सम्मानीय प्रियंका जी, आदरणीय खड़गे जी, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, आदरणीय डोटासरा साहब, जो भी आदेश करेंगे वो आदेश हमारे लिए शर्माते होगा। लेकिन जनता जनार्दन की भावनाओं की कदर करना बड़ी आवश्यक है। निश्चित तौर पर संकट में कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इंदिरा जी का बलिदान इस देश को दिया। कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी ने राजीव गांधी जैसे लोगों ने इस देश को आईटी दी और इस देश में एक परिवर्तन लेके आए। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी की नेता, हम सब की नेता सोनिया जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी छूना पसंद नहीं किया। ऐसे त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति हमारी पार्टी की लीडर है। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं डट के खड़ा रहूँगा, जहाँ आदेश करेंगे वहाँ, जो जिम्मेदारी देंगे वहाँ खड़ा रहूँगा। अब आप निकलवाना ही चाहते हो, लेकिन हमारा मन किशनगढ़ में है। तो दोस्तों, आपने देखा ये थे डॉक्टर विकास चौधरी, जिन्होंने बड़े तरकीब से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और महत्वाकांक्षाओं को दबाए रखा। और कोई होता तो उखड़ कर कहता है कि हाँ हाँ मुझे आप टिकट दो, मैं लड़ता हूँ। लेकिन इन्होंने बहुत सुचितापूर्ण तरीके से अपनी बात कही। ये भी नहीं कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर मुझे दायित्व सौंपा जाएगा तो मैं इसमें भी, इस अग्नि परीक्षा में भी मैं अग्निवीर ही साबित होऊंगा। तो ऐसे ख्यालात रखने वाले युवक डॉक्टर विकास चौधरी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन अग्रसर होता रहे इसी तरीके से, और आप सुचितापूर्ण राजनीति के लिए अगर आए हैं तो ये राजनीति आपको कभी न छोड़े। आप हमेशा इसकी धार पैनी करते रहें और एक अच्छे राजनेता के रूप में न केवल किशनगढ़ को, बल्कि पूरे अजमेर को, बल्कि पूरे राजस्थान को, बल्कि पूरे देश को आप जैसा राजनेता मिले। धन्यवाद। आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।